जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं असद अली और आप लोग देख रहे हैं अपना घर डॉट पी के। आज की वीडियो हम थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव बनाने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कि 2025 में अभी आने वाले टाइम में, बिकॉज अभी अप्रैल है, मई जून जुलाई गर्मियों की सीज़न है, जो अपना घर कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, खुद कर रहे हैं बेशक या किसी से करवाना चाह रहे हैं। तो ये एक पूरी सीरीज़ में लेके आऊँगा, हर हफ्ते में एक वीडियो कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट, क्योंकि हमारा प्रॉपर बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की बहुत सारी सोसाइटीज़ में हम लोग डिफरेंट जगहों पे घर वगैरह बना रहे हैं। तो हमारा पे एक फ़र्ज़ आता है कि हम आप लोगों को अपनी नॉलेज जो है वो पास ऑन करें, ताकि आप लोग भी अपना घर बनवाते हुए ना इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। और आज के जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आप जब भी कंस्ट्रक्शन करवा लें, आपका घर बेशक 5 मरला हो, 10 मरला हो, 1 कनाल हो, 5 कनाल हो, तो आपने कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है अपने कॉन्ट्रैक्टर से, अपने ठेकेदार से या अपने आप से भी। देखें, आप जब घर बना रहे हैं, आपने उसकी एस्टिमेशन, आपने बजटिंग लाजमी करनी है पहले से, कि ताकि ऐसा ना हो कि आप घर बनाने की नीयत तो कर लें और बाद में आपका बजट आउट हो जाए और फिर बाद में आप जो है वो इशू में आएँ और फिर लोगों की जगह हंसाई अलग होती है कि जी काम शुरू कर लिया और ये पूरा नहीं कर पाए। पाकिस्तान में तो पता है लोगों के इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब आपको पॉइंट आउट करें। तो आप लोगों ने कुछ इस तरह का एक फॉर्मेट बना लेना। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, आपने अपने पास ये नोट डाउन में भी चेक कर लेनी है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आपने 3-4 चीज़ों को देखना है। एक तो टाइम फ्रेम आपने देखना है, कितने टाइम फ्रेम में घर बनेगा, इसमें मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा टाइम फ्रेम पे। फिर आपने देखना है कि पेमेंट प्लान क्या है आपका, बेशक आप खुद भी बना रहे हैं या किसी कॉन्ट्रैक्टर को भी दे रहे हैं, ठीक है। हम जो अपने क्लाइंट्स को देते हैं, हम एक पूरा स्केड्यूल काम से पहले उनको बना कर दे देते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि उनको एडवांस बता देते हैं, फर्स्ट स्लैब पोरिंग पे इतने, सेकंड स्लैब पोरिंग पे इतने, फिनिशिंग के स्टार्ट पे इतने और डिलीवरी से पहले इतने। हम उनको एक पेपर दे देते हैं, उनको पता होता है यार इस टाइम पे इतनी पेमेंट करनी है, ना हम उनको कॉल करके पेमेंट मांगते हैं और ना ही वो लोग डिले करते हैं, हमें टाइम से कर देते हैं। हम इस तरह करते हैं। तो पेमेंट स्केड्यूल और आपका टाइम फ्रेम ये बड़ा मैटर करता है। लेकिन इस वीडियो में हम ये चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि आप कहीं भी घर बना रहे हैं तो उसके जो मटेरियल्स आपने कौन से डिस्कस करने हैं, अपने कॉन्ट्रैक्टर से भी और अपने आप से भी। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं तो आपने एक एक चीज़ इसके क्लियर डिफाइन करनी है कि यार आप ये चीज़ें यूज़ करोगे कि नहीं करोगे, और उनसे कहें कि हमें आप लिख के दें कि क्या चीज़ें आप यूज़ करोगे, और कल उनसे प्रूफ भी मांगे। क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स को, अपना घर डॉट पी के हर बंदे को एक एक चीज़ माइन्यूट से माइन्यूट, मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊँगा, लिख के देते हैं और फिर हम उनको कल प्रूफ भी देते हैं। क्योंकि हमारी मीडिया टीम हर चीज़ की फ़ोटोज़ वीडियोस बना रही होती है, हमारे पास हर डे का रिकॉर्ड होता है। अगर 6 महीने हमने साइट ली है तो हमारे पास हर डे का रिकॉर्ड होगा कि इस दिन ये मटेरियल आया और इतनी परफॉर्मेंस हुई। और हम लाइव सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस भी देते हैं क्लाइंट को, कि ताकि उसको अगर वो ओवरसीज़ बैठा हो तो वो मुतमईन रहे। तो मटेरियल्स 2 किस्म के होते हैं, जिस तरह आप लोगों को पता भी होगा कि ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग। अभी डेफिनेटली अब इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो मेरे ख्याल से मैंने और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आप लोगों को गाइड कर दिया होगा कि फिनिश जो मटेरियल्स होते हैं वो 2 किस्म के, ग्रे स्ट्रक्चर में आते हैं, एक फिनिशिंग के आते हैं। तो मैं पहले फिनिशिंग के, क्योंकि फिनिशिंग के आइटम ज़्यादा होते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर के कुछ थोड़े लिमिटेड से होते हैं, वो बड़े ईजी हैं, वो गिने चुने फिंगर टिप्स पे आप गिन सकते हैं। लेकिन फिनिशिंग के आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने जो अपना ठेकेदार है, या अगर आप खुद भी बना रहे हैं, तो आपने ये पेपर पेंसिल लेके पेपर पे लिख देना कि यार मैं खुद क्या करना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से सबसे पहले आप स्टार्ट कर लें कि आप टाइल्स घर में कौन सी यूज़ करना चाह रहे हैं। नंबर 1, टाइल्स अब मार्केट में शबीर टाइल भी है, टाइम्स की भी है जो कि नॉर्मल मिड रेंज पे चल रही है, फिर ओरिएंट भी है, फिर इससे अच्छी फर्दर स्पेनिश टाइल्स भी हैं, इटालियन टाइल्स भी हैं। तो आपने अपने आप को बता देना कि यार मेरे को ये टाइल्स चाहिए, सॉरी मुझे ये टाइल्स चाहिए। तो आपको ताकि पता हो कि यार टाइल्स में मेरा ये ब्रांड मैंने यूज़ करना है। इसमें भी वैरायटी होती है, इसमें भी पैसे ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन ब्रांड पे आप चले जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर को देना है उसको भी आप बता दें। आपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग रखनी है और सारी चीज़ें लिखनी है सारी। टाइल्स होगी। नंबर 2, आपने अपने आप से या अपने कॉन्ट्रैक्टर से ये बात करनी है कि भाई आप हमें जो रूफ टैंक बना के दोगे वो प्लास्टिक का होगा या आरसीसी होगा। ठीक है, 2 किस्म के रूफ टैंक होते हैं। मैं तो आरसीसी रेकमेंड करता हूँ, मजबूत भी होता है, सीपीज भी नहीं आती। और गर्मी में पता है आप लोगों को जितनी गर्मी होती है कि वो पानी उबल रहा होता है, आप वज़ू करें तो तबीयत आपकी जो है ना वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, आप उनसे ये डिस्कस कर लें। नेक्स्ट, ये 2 बातें होगी। तीसरी बात कि छत पे आप रूफ टॉप चिप्स देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, डिस्प्यूट आता है कि जी आपने कहा था जी छत पे चिप्स डाल के देंगे, कॉन्ट्रैक्टर कहता है नहीं मैंने तो कहा ही नहीं था। तो ये रिटर्न आप कर लें तो बेहतर है। अगर चिप्स है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो तब भी ये आप लोगों की हर चीज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी आप लोगों ने पहले से डिस्कस करनी है। ठीक है, 3 चीज़ें होगी। फोर्थ, आपका जो मेन गेट है घर का वो कितने गेज का होगा। 16 गेज का होगा, 20 का होगा, 18 का होगा। 16 का होगा तो मजबूत होगा, 14 का होगा तो फिर तो समझे कि लोहा है,
और 18-20 का होगा तो वो नॉर्मल पे फॉल करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, अब जिस तरह मैंने आपको टाइल का बताया, ओरिएंट टाइल A+ में आती है, शबीर और टाइम्स की टाइल A कैटेगरी में आती है। इसी तरह जो आपका प्लास्टिक का वाटर टैंक है वो A कैटेगरी में आता है, और जो आपका RCC का टैंक है वो A+ में आता है। इसी तरह आपका जो गेज, अभी तक मैं 3-4 बातें कर चुका हूँ, उन्हीं को बता रहा हूँ। जो गेज है डोर का वो 16 गेज A+ में आता है, और 18 और 20 गेज आपका किस में आता है, A कैटेगरी में आता है। फिर आपने जो है वो डोर्स पे आ जाना है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर आपसे A+ कैटेगरी के पैसे चार्ज कर रहा है, ठीक है। अब A+ भी दो किस्म की होती है, एक असली वाली A+ होती है और एक नॉर्मल वाली A+ होती है। असली वाली A+ का रेट होता है कोई 8,000, 9,000, 10,000 रुपया पर स्क्वायर फीट, बल्कि 10,000 रुपया, 9,000 रुपया पर स्क्वायर फीट होता है। उसमें आपको सारे सॉलिड डोर्स देने का वो पाबंद है, जिसमें आपकी मोहगनी आ जाती है, येलो पाइन आ जाती है, आपकी दीवार आ जाती है। अगर इतने पैसे वो आपको चार्ज कर रहा है A+ के, तो फिर तो वो आपको सॉलिड डोर्स पूरे घर में देने के पाबंद। अगर आपको वो 6500 या 7,000 तक A+ के चार्ज कर रहा है, तो वो आपको मेन डोर जो है वो सिर्फ सॉलिड कर देगा, बाकी आपके रहेंगे सेमी सॉलिड, ठीक है। और अगर आपको वो A कैटेगरी चार्ज करे, तो A कैटेगरी में यानी कि जिसका रेट 5,000 रुपया पर स्क्वायर फीट होता है, या आप कह लें कि 48 रुपया पर स्क्वायर फीट होता है, या 5200 होता है, तो उसमें आपको वो सारे सेमी सॉलिड डोर्स जो है वो करके देते हैं। डोर्स भी आप लोगों ने बहस करनी है या डिस्कशन करनी है, क्योंकि ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर उसके बाद आप आ जाएँ, आपने इस चीज़ को देख लेना है कि आपके फ्लोरिंग, बल्कि फ्लोरिंग से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी वॉशरूम की फ़िटिंग्स कौन सी होंगी। अब वॉशरूम की फ़िटिंग्स आपके सामने कैसा की भी होती हैं, ठीक है, पोर्टा की भी होती हैं, फैसल की भी होती हैं, मास्टर की भी होती हैं। तो आप अगर A+ में जा रहे हैं तो पोर्टा, कैसा, ठीक है, इसके अलावा ग्रोही, ये कुछ ब्रांड्स होते हैं A+ में, जिसका रेट आपको 7,000 स्क्वायर फीट प्लस होता है। फिर जब आप आ जाते हैं, क्या कहते हैं इसको, A कैटेगरी में, तो फैसल आता है, मास्टर आता है आपका, ठीक है। तो ये फिटिंग्स होती हैं। तो आप लोगों ने वॉशरूम फिटिंग्स भी पहले डिस्कस कर लेनी कौन सी। फिर केबल्स भी आप आ जाएँ कि जी केबल्स आपकी कौन इस्तेमाल हो। पाकिस्तान केबल, फास्ट केबल, GM केबल, ये A+ में आती हैं। फिर अल्फ़ा केबल, इंग्लिश केबल, ये आपकी A कैटेगरी में आती हैं। ये भी आप लोगों ने जो है वो मेंशन करवा लेना है। छोटी छोटी चीज़ें, हर चीज़ आप लोगों ने इसको डिस्कस करना है। मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बेशक खुद बना रहे हैं तब भी एक चार्ट बना लें, और अगर किसी से बनवा रहे हैं तब भी उससे भी डिस्कशन कर लें। और अगर हमारे पास आएंगे तो हम तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें पहले से लिख के देंगे एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में भी। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा PDF है मेरे पास सेव, जो कि एक क्लाइंट को जो है मैंने ये दिया है। मैं इसी PDF का एक वर्जन में आपको A+ कैटेगरी का, A कैटेगरी का, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग बेशक उसको स्टडी भी कर लें, ठीक है। और अब आप वॉशरूम्स में आ जाए, तो वॉशरूम में आप लोगों ने ये देखना है कि हमने फिटिंग्स तो कर ली। जो कमोड है, पहले तो ये डिसाइड कर लें कि इंडियन चाहिए कि आपको जो है वो इंग्लिश चाहिए, जो कमोड होता है, ठीक है। अगर इंडियन चाहिए तो आप अपने क्लाइंट को अपने कॉन्ट्रैक्टर को भी बता दें या खुद भी लिख लें। और अगर आपको कमोड चाहिए, कमोड दो किस्म के होते हैं, एक नॉर्मल होता है, एक कंसील्ड होता है। कंसील्ड है तो कंसील्ड A+ में आएगा, जिसका रेट अगेन 7,500 प्लस होता है, क्योंकि एक टैंक भी उसका ना और वो सारा सिस्टम मिला के कोई अराउंड 1 लाख, 1.25 लाख के करीब कॉस्ट करता है। तो आप लोगों ने ये देख लेना है कि पहले तो ये देख लें कि इंडियन सीट है या इंग्लिश है। अगर इंडियन है तो फिर तो उसका खर्चा इतना नहीं है, अच्छी भी लगाएंगे तो नॉर्मल खर्चा है। और अगर आप कमोड में जाते हैं तो कमोड कंसील्ड है या नॉर्मल है, ही आप लोगों ने डिसाइड करना है। फिर इसके बाद आप लोगों ने आ जाना है जी, जो वॉशरूम है उसमें वैनिटीज़ कौन सी लग रही हैं, नॉर्मल सिंक है या वैनिटी है, या वैनिटी कौन सी है, कोरियान वाली है, मार्बल वाली है, कौन सी वाली वैनिटी, ये चीज़ें भी प्री डिस्कस होनी चाहिए। आपके घर पे जो किचन के काउंटर टॉप्स हैं, जो सीढ़ियों के आपके स्टेप्स हैं, यहाँ पे कौन सा मार्बल लग रहा है, ब्लैक ग्रेनाइट है, एमरल्ड ब्लैक है, और इसके अलावा 3-4 लगते हैं, कोरियान लगता है, किस पे आपने जाना है ये आपने डिस्कस करना है। घर के जो लॉक्स हैं, दरवाज़ों के जो लॉक्स हैं, वो डिस्कस कर लेने अपने कॉन्ट्रैक्टर से कि आप हमें कौन से लॉक्स लगा के देंगे, और उनसे पूछें। मैं कैटेगरी ये लिखता हूँ कि आपके जो लॉक होंगे, अगर कोई क्लाइंट हमें दे रहा है जी 7,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट अगर दे रहा है, तो डेफिनेटली उसके जो ईच लॉक होगा मैं 20-25,000 वाला लॉक लगाऊंगा, या इवन 15,000 वाला लगाऊंगा। अगर कोई क्लाइंट हमें 4,800 या 5,000 दे रहा है, तो उसके 5,000 के करीब वाला ईच लॉक होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये भी डिस्कस करना है कि आप जो लॉक है, ईच लॉक के आपके क्या प्राइस है। फिर उसके बाद आपने ये भी डिस्कस करना है कि जी आप हमें PVC या वॉलपेपर वगैरह इंस्टॉल करके देंगे। अगर करके देंगे तो कौन सा करके देंगे। इसमें 3-4 वॉलपेपर्स होते हैं, एक चाइना का होता है, और एक कोरियन होता है, जर्मन होता है। इसमें क्या होता है कि जो कोरियन और जर्मन होता है उनकी बेटर क्वालिटी होती है, चाइना वाले के डिज़ाइन अच्छे होते हैं लेकिन क्वालिटी वाइज थिकनेस थोड़ी सी कम होती है। फिर उसके बाद आप लोगों ने मेन चीज़, और पेंट
ए प्लस में आपका जो ए प्लस मैंने आपको बताया 2 किस्म का होता है। जो बहुत ही हाई एंड ए प्लस है उसमें आपका जोतन का पेंट आता है जिसका 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट आप चार्ज करते हैं। और अगर कोई आपसे 7-8 हज़ार पर स्क्वायर फीट वाला ए प्लस पे जा रहा है तो आप उसको ICA डीलक्स करके देंगे। और अगर आप ए कैटेगरी में जा रहे हैं तो आप बर्जर और ब्राइडो पेंट उसको करके देंगे, ठीक है। तो पेंट की जो है वो ये कैटेगरी, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने, मैं क्योंकि देखें भी कितनी होगी, 8 से 10 चीज़ें अभी तक हो चुकी हैं। फिर उसके बाद लाइट्स आ जाएँ, ओसाका की लाइट्स हैं, फ़िलिप्स की लाइट्स हैं, पार्क लाइट्स हैं, आपने जो ऊपर लगी होती हैं वो कौन सी आ रही हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपने डिस्कस कर लेना कि जो ग्लास यूज़ होगा वो टेम्पर्ड ग्लास होगा रेलिंग पे कि नहीं होगा, यस नॉर्मल ग्लास होगा। और इसके साथ आपकी जो विंडोज़ हैं वो एल्यूमिनियम हैं या UPVC विंडोज़ हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है क्योंकि फिनिशिंग UPVC की ज़्यादा होती है लेकिन मजबूती मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम की ज़्यादा होती है। और फिर आपने ये भी उनसे डिस्कस करना है अगेन ग्लास टेम्पर्ड ग्लास है कि नहीं, क्योंकि रेलिंग पे टेम्पर्ड ग्लास A+ में आता है। और अगर नॉर्मल ग्लास अगर आप खिड़कियों की बात करें तो 4 mm है या 8 mm है, ये आपने डिस्कस कर लेना है कि कितने mm का ग्लास है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है जी, आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर को ये पूछना है, बताना है कि वाटर मोटर जो है, पानी की जो मोटर होती है नीचे से ऊपर सप्लाई करने वाली, वो भी उन्होंने इंस्टॉल करके देनी होती है क्योंकि हम इंस्टॉल करके देते हैं। मैं भी आपको ये भी बताऊंगा कि हम कौन सी चीज़ें नहीं इंस्टॉल करके देते, ठीक है। फिर उसके बाद आपने मीडिया वॉल की डिस्कशन कर लेनी है कि जी मीडिया वॉल अब हमें किस तरह की बना के देंगे। हमारा ये होता है कि हमें क्लाइंट कोई भी दुनिया का डिज़ाइन देते हैं, हम लोग मीडिया वॉल हमारी एक्सपर्ट टीम में अपनी हम लोग बना के दे देते हैं। फिर सीलिंग का हम डिस्कस कर लेते हैं कि सीलिंग कुछ स्ट्रेट लाइन होती है, कुछ मॉडर्न सीलिंग होती है और कुछ सीलिंग जो है वो चिन्योटी टाइप होती है। तो आपने वो भी डिस्कस कर लेना कि आपको किस तरह की सीलिंग चाहिए ताकि आपको वो उसी हिसाब से जो है ना वो लेके चले। फिर किचन में आपके जो कैबिनेट्स होते हैं उनमें शीट्स कौन सी यूज़ होंगी, और जो आपके बेडरूम्स हैं उसके जो कबर्ड्स हैं उसमें कौन सी शीट्स होंगी। 3-4 किस्म की होती हैं, एक बिल्कुल लो क्वालिटी होती है, एक मैट फिनिश होती है, ग्लॉस होती है और हाई ग्लॉस होती है। इसमें डिफरेंट कंपनीज आती हैं, वो कंपनी टू कंपनी भी वेरी करता है और वो प्राइस टू प्राइस भी वेरी करता है और वो क्वालिटी टू क्वालिटी भी वेरी करता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर इसके साथ आपने इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट आपका जो है वो वॉशरूम में होना मस्ट है, ठीक है। फिर इसके साथ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस तरह आपके स्विचेस वगैरह हो गए, इलेक्ट्रिक DB बॉक्स कौन सी कंपनी का, शनेडियर का है, ओपल का है, कौन सी कंपनी का है, ठीक है, ये भी आपने डिस्कस कर लेना। फिर आपके जो स्विच आ रहे हैं, स्मार्ट स्विच हैं, नॉर्मल हैं तो कौन से हैं, किस कंपनी के हैं, किस स्टाइल में है, पियानो बटन्स के अंदर हैं, ये किस तरह है, ठीक है। ये चीज़ें भी आपने पहले से प्री डिस्कशन, देखें काम जब भी आप दें किसी को या ख़ुद करें ना, जब तक आप पहले बैठ के चीज़ें ये अपनी एक सीधी नहीं कर लेंगे ना, आपके लिए मामलात ईजी नहीं होंगे। और अगर आप ये एक दफ़ा कर लेंगे तो जब आप काम शुरू करेंगे तो यू वॉन्ट गेट कन्फ्यूज एट एवरी स्टेज। यार अभी ये आ गया है, ओहो अब क्या करूँ यार, अभी कौन सा पेंट यूज़ करूँ, ओहो अभी कौन सी जो है वो यहाँ पे तार यूज़ करूँ। पहले से प्री डिसाइडेड हर चीज़ होगी तो आपका जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस जहाँ पे 10 महीने में होना है वहाँ पे शायद 6 महीने में आप घर बना रहे हैं या 7 महीने में घर बना रहे हैं आप। तो क्लैरिटी आपकी हर चीज़ की डिसीजन मेकिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और डिसीजन मेकिंग किस बेस पे होती है, आपकी क्वालिटी पे और आपकी जेब पे। देखिए ना, अगर आपकी जेब इजाज़त देगी तो आप कैसा या पोर्टा की वो करवाएंगे, वरना आप मास्टर पे चले जाएंगे या फैसल लो क्वालिटी पे आप चले जाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर इसमें हम लोग क्या चीज़ें नहीं करके देते या कॉन्ट्रैक्टर क्या चीज़ें नहीं करके देने के पाबंद होता है, इसमें गैस का गीज़र इंस्टॉल नहीं करके, किसी भी किस्म का गीज़र इंस्टॉल नहीं करके देते, किसी भी किस्म का AC इंस्टॉल करके नहीं देते, TV इंस्टॉल करके नहीं देते। इसके अलावा इंटरकॉम इसके अंदर शामिल नहीं होता, वो अगर हमें कोई कॉम्प्लीमेंट्री रिक्वेस्ट करे हम वो कॉम्प्लीमेंट्री भी समटाइम हम कर देते हैं। फिर इसके अलावा वाटर बोर इसके अंदर शामिल नहीं होता। फिर इसके अलावा सोलर नहीं इसके अंदर शामिल होता, सोलर का कोई सिस्टम इसके अंदर शामिल नहीं होता, ठीक है। तो ये जितनी सारी चीज़ें आपको बताई हैं इसमें ये आपको जो मैंने 1-2 चीज़ें भी बोली हैं ये चीज़ें नहीं शामिल होती, ये कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं करके देता, ना ही हम करके देते। हाँ, अगर कोई कहता है जी असद भाई ये सारी चीज़ें मिला के आप रेट देते हैं तो हम ये भी कर देते हैं कि इन चीज़ों का रेट एस्टिमेट करके टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में। कई लोग होते हैं यार आप हमें सब बताएं, सोलर की भी डाल के बताएं जी, आप हमें गीज़र की भी डाल के बताएं, आप हमें AC की भी डाल के बताएं, वो फर्निशिंग में आ जाता है, बेसिकली वो आता है फर्निशिंग में। तो वो हम उसको फिर प्रॉपर पूरा एक वो बना के दे देते हैं, लेकिन वो एक सेपरेट केस है जो कि हर कोई नहीं। मैं तो ये कहता हूँ आपने अगर घर लिए गीज़र, AC, ये TV हर किसी की पर्सनल चॉइस है। तो किसी को सैमसंग का TV पसंद होगा तो किसी को TCL का पसंद होगा, वो आप अपनी मर्ज़ी का लाएं। किसी को ओरिएंट का AC पसंद होगा तो किसी को हायर का होगा, हम तो डेफिनेटली अपनी मर्ज़ी का लगाएंगे। कल वो कहें जी आपने हमें इस कंपनी का, तो ये चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी की आपकी चॉइस होती है, ये आपको बाद में खुद लगवानी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास इनकी भी पूरी टीम्स हैं, अगर कोई कहता है तो हम उनको भी ये चीज़ें लगा के दे देते होते हैं। ये हमने फिनिशिंग की बात कर लिया। अब हम आ जाते हैं ग्रे स्ट्रक्चर पे। ग्रे स्ट्रक्चर मैंने आखिर में क्यों डिस्कस करूँ, गिनी चुनी कुछ चीज़ें होती हैं। आयरन कितने ग्रेड का लगेगा और कौन सी कंपनी का लगेगा, 40 ग्रेड का या 60 ग्रेड का। अमूमन
रेजिडेंशियल में 70% 40 ग्रेड लगता है और 60% जो है वो 60 ग्रेड लगता है, मतलब 40-60 का रेशो होता है। और जो कमर्शियल है उसमें 60 ग्रेड ज़्यादा यूज़ होता है। फिर सीमेंट आपका कौन सा होगा, फोजी होगा, बेस्ट वे होगा, फैक्टो होगा, कौन सा होगा, ईंट कौन सी आप की लगेगी, PR1 लगेगी या दूसरी उससे लो क्वालिटीज़ होती हैं वो लगेगी। आप में जो सबसे मेन चीज़ होती है इसमें पाइप जो हैं वो कौन से होंगे। हम जो है वो मास्टर के पाइप्स जो हैं वो सीवरेज लाइंस में डालते हैं सारी, और कंसील्ड जो अंदर होता है वो वाले पाइप्स डालते हैं जिसमें आपकी इलेक्ट्रिक भी जाती है, आपकी गैस के कनेक्शंस भी होते हैं और आपके क्या कहते हैं उससे इंटरनेट वगैरह, और फिर कल जो भी आपकी वायरिंग होती है। क्योंकि आपने ये ज़हन में रख लेना, अगर आपने सोलर का काम करवाना है तो उसकी पहले से आप सोलर अर्थिंग करवा लें, सारी वायरिंग करवा लें, वरना बाद में आपको पूरे घर में जो है वो झरियाँ लगानी पड़ेंगी, उसको वो करवाना पड़ेगा, तो आपको बड़ा ज़्यादा पैसा भी ज़ाया होगा, टाइम भी ज़ाया होगा और आपको इशू भी बहुत होगा। तो ये चीज़ें आप लोग मद्देनज़र रख लें। और फिनिशिंग के बारे से मैंने आपको बताया, ग्रे स्ट्रक्चर के वाले से बताया। फिर इसके बाद मैं एक इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि पर स्क्वायर फीट रेट मुख्तलिफ़ चीज़ों को क्या है, मुख्तलिफ़ पैकेजेस का, ठीक है। और आपने पेमेंट स्केड्यूल किस तरह बनाना है कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी, और अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो आप अपना भी जहन में आपको पेमेंट स्केड्यूल होना चाहिए। देखें ना, खुद भी कर रहे हैं तो पैसा तो फिर भी खर्च होना है, तो आपका अगर टाइमली पेमेंट नहीं आएगी आपके अपने पास भी, या आपने कॉन्ट्रैक्टर को भी देनी, कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देंगे तो वो भी काम नहीं कर पाएगा, अपने पास भी नहीं होगा, आप खुद भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रियलिटी के पैसे के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप लोगों ने पहले से ये सीरीज़ बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों ने प्रिपरेशन कैसी करनी है बिफोर गोइंग इनटू द कंस्ट्रक्शन स्टेप, ठीक है। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो आज मटेरियल से रेलिवेंट हम लोगों ने बताया, मैंने आपको बताया, आप लोगों ने वीडियो में मुझे कमेंट्स में बताना है कि कोई चीज़ मैंने मिस की हो, या कोई चीज़ हो सकता है, मैंने इंसान हूँ, कोई चीज़ गलत भी बता सकता हूँ। कई लोग मुझसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे इस चीज़ के अंदर जो वीडियो देख रहे होंगे। और अगर आप लोगों का कोई कंसर्न है, क्वेश्चन है, वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में करें, आप लोगों को रिप्लाई आएगा मेरी टीम की तरफ से, तो आप लोग बता सकते हैं मुझे। और वीडियो को मुझे बता दें कि सही बनाई है, और कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट और कोई टॉपिक्स अगर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करने हैं वो भी बता दें, सिर्फ इस टॉपिक पे बात करें। मेरी कंस्ट्रक्शन की टीम है, मेरे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के हेड हैं जावेद साहब, मैं उनको साथ बिठा लूँगा, उनसे पूछ लूँगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में इजाज़त लेते हैं इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह पाक उनकी मर्ज़ी के घर और अच्छा नसीब अता फरमाए। मुझे अभी ऑफिस निकलना है। इट्स 12:25 PM एंड टुडे इट्स 20th अप्रैल संडे, एंड वीडियो शायद आज ही अपलोड हो जाए, वी विल ट्राई। और कुछ कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट ही मीटिंग्स हैं, बल्कि जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम देखना है तो हमारी अपना घर डॉट पे कुछ ऑन गोइंग और डिलीवर्ड साइट्स भी हैं, तो मैं आपको इन्विटेशन दूंगा कि आप लोग आएँ और हमारी साइट्स भी देखें, ठीक है। काम आप देखें और आपको आइडिया हो, और अगर आप ख़ुद भी घर बनाना चाह रहे हैं तो आप हमसे आके सिर्फ गाइडेंस भी ले सकते हैं। वी आर ऑलवेज़ ओपन, ठीक है। ये नहीं कि आपने काम हमें ज़रूरी दें, काम अल्हम्दुलिल्लाह है भी और चल भी रहा है, तो गाइडेंस वगैरह भी किसी की चाहिए हो आप लोग हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे ऑफिस आके आप लोग पूछ सकते हैं। वी पीपल ऑलवेज़ बिलीव के नॉलेज बांटने से बढ़ता ये घटता नहीं है। तो इजाज़त लेते हैं इसी दुआ के साथ जो मैं आपको कर चुका हूँ ऑलरेडी, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।